जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। मुझे छोटी छोटी बातों पर इतना क्रोध आ जाता है कि मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे करूं? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, क्योंकि क्रोध सबसे पहले इंसान की बुद्धि, शांति और सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तब इंसान सही और गलत का अंतर भूलने लगता है। यही कारण है कि गुस्से में लिया गया एक निर्णय कई बार रिश्तों, सम्मान और जीवन की शांति को नुकसान पहुंचा देता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जो मनुष्य अपने मन, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली और विजयी होता है। क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। दोस्तों, एक कहानी के द्वारा इस बात को समझते हैं। एक दिन की बात है, शहर की भीड़भाड़ वाली एक तंग गली में देव की छोटी सी दुकान थी। उम्र कोई 25-26 साल होगी, लेकिन मेहनत इतनी करता था कि सुबह से रात तक दुकान पर ही बैठा रहता। दिल का बहुत अच्छा था देव। उसकी दुकान में घर बनाने का सामान मिलता था और पूरे इलाके में उसकी क्वालिटी की तारीफ होती थी। दुकान के बगल वाली गली में उसका एक छोटा सा गोदाम था, जहां वह अपना माल रखता था। लेकिन पिछले कई महीनों से उसकी जिंदगी का सुकून एक ही बात ने छीन रखा था। सामने रहने वाला करीब 40-45 साल का आदमी राघव चौहान हर रोज अपनी बड़ी गाड़ी ठीक देव के गोदाम के सामने खड़ी कर देता था, जिस वजह से देव को माल निकालने में बहुत परेशानी होती थी। परेशानी सिर्फ रास्ते की नहीं थी, धीरे धीरे यह बात देव के मन में आग की तरह जलने लगी थी। उसे हर समय यही क्रोध खाता रहता कि आखिर कोई जानबूझकर उसकी दुकान और काम में रुकावट क्यों डाल रहा है। कई बार मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, समझाने की कोशिश हुई, लेकिन राघव अपनी ताकत और पहचान के घमंड में कभी गाड़ी हटाने को तैयार नहीं हुआ। उधर देव के अंदर गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा था। अब वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा रहने लगा था। कभी गुस्से में जाकर राघव को कुछ भी सुना आता, तो कभी दुकान पर बैठे बैठे बस उसी के बारे में सोचता रहता। कई बार पुलिस के पास भी गया, शिकायतें लिखवाई, लेकिन हर बार मामला वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि राघव की पहुंच भी कम नहीं थी और देव का क्रोध हर बातचीत को लड़ाई में बदल देता था। धीरे धीरे यह झगड़ा सिर्फ गाड़ी हटाने का नहीं रहा, बल्कि देव के मन की शांति छीनने लगा था। सुबह दुकान खोलते ही उसकी नजर सबसे पहले राघव की गाड़ी पर जाती और उसी पल उसका दिमाग गर्म हो जाता। कई बार ग्राहक दुकान पर खड़े होते और देव का ध्यान सामान बेचने के बजाय उसी गाड़ी पर अटका रहता। पहले जो लड़का हंसकर सबसे बात करता था, अब छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगा था। घर में माँ कुछ पूछ लेती तो चिढ़कर जवाब देता, वर्कर थोड़ा देर कर दें तो उस पर गुस्सा निकाल देता। रात को भी वह चैन से सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के सामने हर समय वही गाड़ी, वही गली और राघव का चेहरा घूमता रहता। दूसरी तरफ राघव को जैसे देव के गुस्से से और मजा आने लगा था। कई बार वह जानबूझकर गाड़ी और तिरछी लगाता और फिर सामने खड़े होकर फोन पर हंसते हुए बातें करता। देव अंदर ही अंदर जल उठता। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन अब वही आदमी है, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि जिस आग में वह राघव को जलाना चाहता था, उसी आग में सबसे ज्यादा खुद उसका अपना मन जलता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह देव अपने गोदाम से माल निकलवा रहा था। त्योहार का समय था, इसलिए दुकान पर बहुत काम था। तभी हमेशा की तरह राघव ने अपनी बड़ी काली गाड़ी ठीक गोदाम के सामने लाकर खड़ी कर दी। रास्ता इतना कम बचा था कि वर्कर अंदर से सामान बाहर ही नहीं निकाल पा रहे थे। देव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेज कदमों से राघव के घर के सामने पहुंचा और जोर से आवाज लगाई, राघव जी,
आखिर कब तक ये सब चलेगा? कुछ ही देर में राघव बाहर आया। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। उसने आराम से कहा, सड़क तेरे बाप की नहीं है देव, जहां मन करेगा वहीं गाड़ी खड़ी करूंगा। बस यह सुनते ही देव का गुस्सा फट पड़ा। उसने बिना सोचे समझे राघव को बहुत कुछ सुना दिया। गली के लोग इकट्ठा होने लगे। कोई देव को शांत करा रहा था, कोई राघव को। लेकिन उस दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को धमकियां देने लगे। देव का गुस्सा अब उसके शब्दों पर भी नियंत्रण नहीं छोड़ रहा था। दूसरी तरफ राघव को अपनी ताकत और पहचान का घमंड था। वह बार बार यही कह रहा था, जो करना है कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस दिन पहली बार देव को महसूस हुआ कि उसका क्रोध उसे अंदर से कमजोर बना रहा है। वह लड़ तो रहा था, लेकिन हर लड़ाई के बाद हार उसी के मन की हो रही थी। देव का एक छोटा भाई भी था, कुणाल। उम्र में छोटा, लेकिन सोच में बहुत शांत। कुछ समय से वह भी काम की तलाश में था। तब देव ने सोचा कि गोदाम के पास जो पुरानी खाली दुकान पड़ी है, उसे ठीक करवाकर कुणाल के लिए ऑफिस बना दिया जाए। धीरे धीरे दुकान का काम शुरू हुआ। रंग रोगन हुआ, नया बोर्ड लगा और कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा लेकिन सुंदर ऑफिस तैयार हो गया। शुरुआत में कुणाल के मन में भी डर था। वह रोज देखता था कि कैसे राघव चौहान अपनी गाड़ी गोदाम के सामने खड़ी कर देता था और कैसे इसी बात पर देव का खून जलता रहता है। उसे भी चिंता होने लगी थी कि अगर यही सब चलता रहा तो वह अपनी दुकान कैसे चला पाएगा। लेकिन कुणाल भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता था। वह रोज सुबह भगवत गीता का पाठ करता और हमेशा यही कहता, क्रोध से कभी समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। इसलिए उसने तय किया कि वह इस बात को लड़ाई से नहीं, धैर्य से संभालेगा। धीरे धीरे कुणाल दुकान पर बैठने लगा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब भी राघव सामने से गुजरता, कुणाल गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराकर उसे नमस्ते कर देता। कभी दुकान में पूजा होती तो सबसे पहले प्रसाद लेकर उसके घर चला जाता। दिवाली आई तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते समय वह राघव के घर भी गया और बड़े सम्मान से बोला, अंकल मिठाई लीजिए। राघव पहले तो हैरान होता, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि देव का भाई भी उसी की तरह गुस्से वाला होगा। लेकिन कुणाल हर बार शांति से बात करता। कुछ महीनों बाद जब कुणाल के ऑफिस में कस्टमर आने लगे तो उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी होने लगी। तब कुणाल बहुत प्यार से कहता, अंकल प्लीज आज गाड़ी थोड़ी साइड में लगा दीजिए, मेरे कस्टमर आते हैं। कभी उसका माल आने वाला होता तो वह पहले से जाकर कह देता, अंकल आज थोड़ा सामान आना है, अगर आप गाड़ी यहाँ न लगाएं तो बड़ी मदद हो जाएगी। उसकी आवाज में लड़ाई नहीं, सम्मान होता था। और शायद यही बात धीरे धीरे राघव चौहान के दिल को बदलने लगी थी। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों को भी फर्क साफ दिखाई देने लगा। जहां देव हर बात में गुस्से में भड़क जाता था, वहीं कुणाल उसी समस्या को मुस्कुरा कर संभाल लेता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब राघव चौहान भी कुणाल की बात को टाल नहीं पाता था। कई बार ऐसा होता कि वह खुद अपनी गाड़ी थोड़ा आगे पीछे कर देता ताकि कुणाल का काम न रुके। देव यह सब चुपचाप देखता रहा। उसे समझ नहीं आता था कि जिस आदमी से वह महीनों लड़ता रहा, पुलिस तक पहुंच गया, वही आदमी कुणाल की एक प्यार भरी बात पर गाड़ी कैसे हटा लेता है। एक रात दुकान बंद करते समय देव ने आखिर कुणाल से पूछ ही लिया, तू इतना शांत कैसे रह लेता है, तुझे गुस्सा नहीं आता क्या? कुणाल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भैया गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मैंने गीता में एक बात सीखी है, क्रोध सामने वाले को बाद में जलाता है, सबसे पहले खुद के मन की शांति को खत्म करता है। आपने राघव अंकल से लड़ाई की तो उनके अंदर भी अहंकार बढ़ता गया, लेकिन जब किसी इंसान को सम्मान मिलता है ना, तो उसका कठोर मन भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। देव चुप हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इतने महीनों में उसने सिर्फ अपनी ऊर्जा, अपना सुकून और अपने रिश्ते खोए थे।
जबकि कुणाल ने वही समस्या धैर्य और व्यवहार से हल करनी शुरू कर दी थी। देव के मन में पहली बार अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे समझ आ चुका था कि जिस लड़ाई को वह ताकत और क्रोध से जीतना चाहता था, उसे धैर्य और व्यवहार ने कुछ ही दिनों में बदल दिया। उस दिन देव ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता की उस सीख को महसूस किया। क्रोध इंसान की बुद्धि को हर लेता है, लेकिन शांत मन सबसे कठिन रिश्तों को भी बदल सकता है। और शायद यहीं से देव की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली थी। कुणाल के भगवत गीता वाले ज्ञान ने न सिर्फ उसकी समस्या को धीरे धीरे सुलझा दिया, बल्कि सामने वाले के अहंकार को भी बढ़ने नहीं दिया और खुद उसके मन को भी शांत रखा। सिर्फ अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की वजह से एक बड़ा झगड़ा टल गया, वरना बात थाना पुलिस से होते हुए किसी गंभीर विवाद तक पहुंच सकती थी। अक्सर इंसान क्रोध में सही और गलत का अंतर भूल जाता है और यही गुस्सा कई बार लोगों से ऐसे गलत काम करवा देता है जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी रहता है। दोस्तों, आपको भगवत गीता का यह ज्ञान कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।